अस्सलाम वालेकुम। अली गोड्स फार्म लाहौर से राना शहबाज हसन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाना और समझाना और बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कुछ दुकानदारी सी लगाई हुई है। तो अक्सर लोग जो पूछते हैं कि जी आपकी बकरियों के नताइज अच्छे भी होते हैं और हैवाने में सोजिश, हैवाने के मसाइल, साड़ू, मिस्टाइटिस वगैरह, चंदरी वगैरह या जो भी लोग उनके हैवाने के मसाइल जो उन लोगों के जानवरों को दरपेश आते हैं, तो उनसे छुटकारा कैसे हासिल करते हैं और आप क्या कुछ करते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में लोगों को बताता हूं कि मैं जो है ना ये टीके अद्वियात इनसे बहुत परहेज करता हूं। मेरी कोशिश होती है देसी तरीकों पर अमल किया जाए। मेरा ये जुमला बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि जो है ना वो जंग की तैयारी अमन के दिनों में की जाती है। मुराद ये है कि आप जो चीज आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किल या महंगी साबित होगी, आप उसका बर वक्त फैसला कर लें, आने वाले दिनों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वो बर वक्त किया हुआ फैसला क्या है? ये मेरे सामने आपके पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हम तैयार करते हैं जी इन दिनों में लीमू का अचार बकरियों के लिए। हम सारा साल इनको खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके चारे वंडे खल वगैरह में थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं वक्तन फवक्तन। हफ्ते में एक दो मरतबा डाल देते हैं, 3 मरतबा डाल देते हैं, 7 दिन बाद भी डाल देते हैं, इशू नहीं है। लेकिन इसके साथ आपके जानवरों के हैवाने के मसाइल, आपके ब्रीडर बकरे की बदबू वगैरह और इस तरह के जो मसाइल हैं, विटामिन सी की कमी इंशाल्लाह नहीं होती और जानवर खुशहाल रहते हैं। हमने पिछले साल ये अचार डाला था इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में लीमू सस्ते होते हैं। असल बात लीमू सस्ते होने की वजह है। आजकल लीमू मंडी में 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। हमारा चूंकि रहाइश ये सिंहपुरा मंडी लाहौर के करीब है, तो अगर लोग जो भी दोस्त जिन शहरों में रहते हैं, जहां से भी मुझे देखते हैं, अपने करीब मंडियों में राब्ता कर लें। मैं आपको बताता हूं कि सस्ता लीमू भी हम कैसे हासिल करते हैं। लीमू इस वक्त आज का रेट मंडी में था, जनवरी के दिन चल रहे हैं और मंडी में आज का रेट जो है 80 और 100 रुपए किलो चल रहा था। अब मैंने मंडी में तलाश करना शुरू किया, तो एक दो व्यापारियों से मुझे नींबू मिले। ये नींबू का तोड़ा आपके सामने है, इसमें तकरीबन 25 किलो नींबू मौजूद हैं। अब ये नींबू मैंने हासिल किए और 100 रुपए किलो के हिसाब से आप लगाएं तो 25 किलो बनते हैं 2500 के। 80 के हिसाब से भी लगाएं तो 25 किलो आप देख लें कि 2200 तक के बन जाएंगे। अब मैंने ये 25 किलो नींबू हासिल किए हैं जनाब 700 रुपए के। ये आप अंदाजा लगाएं, मुझे 30 रुपए या 35 रुपए पड़ते होंगे पर किलो। अब यही नींबू जो 30, 35, 40, 80, 100 रुपए किलो जो पड़ रहे हैं, ये नींबू आने वाले दिनों में जब गर्मी शिद्दत में होगी, उन दिनों में यही नींबू लाहौर में 1000 रुपए किलो पिछले साल भी बिके हैं, 1200 रुपए किलो तक भी बिकते हैं। हमने उन दिनों में भी अपने जानवरों को खिलाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इनका अचार बना के रख लेते हैं। सारा साल चलता रहता है, हाजमे का मामला भी बड़ा अच्छा दुरुस्त रहता है, विटामिन सी की कमी भी पूरी होती है, लीमू खराब भी नहीं होते और जानवरों के बहुत सारे मसाइल इस एक अचार से हल हो जाते हैं। आपके जानवरों को बेतुका अफारा सा हो गया है या वैसे कभी ऐसा हो गया है, यकीन जाने हमारे कभी भी किसी जानवर को अफारा की सूरत नहीं बनती। हम ये कंटिन्यू रखते हैं, हफ्ते में एक दो मरतबा जरूर देते हैं। अब आप करीब आए, मैं कैमरा करीब आता है, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और इनके बनाने का तरीका क्या है। ये पहले आप ये सफ़े पर जरा गौर से देख लें, थोड़ी देर कैमरा रुकेगा यहाँ पे, कि ये इसमें 6 चीजें हैं। लीमू, अजवाइन, नमक सफेद बारीक वाला, हल्दी, सरसों का तेल, देसी लहसुन। अब इनको बनाने का तरीका क्या है ये देखें जी। ये हमारा पिछले साल जनवरी का बनाया हुआ अचार अभी तक आपको नजर आ रहा होगा, माशाल्लाह मौजूद है, हमने ढांप के रखा हुआ है और अगले सीजन का भी हम तैयारी कर रहे हैं। ये जी सस्ते नींबू कैसे मिलेंगे कि जिनके पास ये नींबू टोकरियों में बचते हैं, कुछ छोटे साइज के भी होते हैं, कुछ कुछ इसमें से नीचे रहने की वजह से फिस जाते हैं, तो इनका रेट वो कम कर देते हैं कि चले हम क्या करते हैं, ये 25 किलो को अगर लेकर आए हैं तो 1-2 किलो इसमें से वेस्ट चले जाएंगे, लेकिन बकाया 23 किलो हमारे पास ताजा और साफ सुथरे नींबू होंगे। ये बिल्कुल ताजा है, ये देखिए, सिर्फ छोटा साइज है थोड़ा और थोड़े बहुत नीचे रहने वाले हैं, ये देखिए बिल्कुल ताजा फ्रेश है। तो हम इनके साथ फायदा हासिल करते हैं। ये आ गया जी नमक, ये आ गई अजवाइन, हल्दी, ये देख लें जी देसी लहसुन, ये कलर देखें, देसी लहसुन। ये अब करना क्या है, करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल को आपने बॉयल करना है। ये मैंने नुस्खा 1 किलो का लिखा है, ताकि जो भी लोग करना चाहेंगे वो 1 किलो की कैलकुलेशन कर लेंगे। जितना ज्यादा तादाद में बढ़ाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
लेकिन तेल इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपके लीमू तेल में डिप होने चाहिए, जैसे मैंने ये बाल्टी में आपको दिखाया है। अब आपने करना क्या है कि आपने सरसों के तेल को बॉयल करना है, चूल्हे पे रख के आप उसको पकाएं। जब आप उसको अच्छे तरीके से पका लेंगे तो उस पर एक दो बॉयले आ जाएं तो फिर आप उसको उतार के नीचे रख दें। आपकी जो लहसुन की खुली हुई तुरियां इस शक्ल में होनी चाहिए, देसी लहसुन की। ये लहसुन की तुरियां आप उस उबलते हुए तेल में चूल्हे से उतार लेना, आपने तेल दोबारा चूल्हे पे नहीं रखना। अब आपने उसके ऊपर ये तुरियां आपने उसमें डाल देनी है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना। तुरियों का असर भी तेल में आ जाएगा और तुरियां जलेंगी भी नहीं, और वो आप ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद बाकी चीजें आप ये नींबू धो के एक आधा दिन पहले खुश्क करें। जब खुश्क हो जाए दो दो पीस करके, तीन तीन पीस करके आप तेल में फेंक दें। ये नमक भी ऐड कर दें, अजवाइन, हल्दी, और ये चीजें मिक्स करके आप इसको अच्छे तरीके से हिला दें। अगर तेल आपको कम महसूस हो तो तेल आप इतना अपने अचार में डालें कि आपके अचार की तमाम चीजें डूबी होनी चाहिए, और आप इसको एयर टाइट करके रख दिया करें। गर्मियों में महीने बाद, 15 दिन बाद एक आधे मरतबा इसको धूप लगवा दिया करें, तो ये सारा साल हमारा अचार महफूज भी रहता है। और हम ये अचार डेली बेसिस पे, जानवरों को जो खुराक है, आप डेली बेसिस पे नहीं, हफ्ते में एक दो मरतबा 2-3 पीस लीमू के निकाल के तो आप एक बकरी को दे दिया करें, थोड़ा सा यही तेल भी साथ पिला दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते तरीके से आपका ये अचार तैयार भी हो जाएगा और आपके जानवरों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। आजकल के दिनों में ये फैसला आप कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको यही मेरी की हुई गुफ्तगू, यही मेरी वीडियो आने वाले 2-4 महीनों के बाद आपको याद आएगी कि शहबाज भाई ने वो वीडियो में सही कहा था। क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा हो जाएगा, और जाहिर बात है जिन्होंने मुस्तकिल बुनियादों पर अपने जानवरों की गोट फार्मिंग करनी है, चाहे वो गाय भैंसे हैं चाहे बकरियां हैं, तो उनके लिए ये चीजें अगर आप पहले से टाइमली सस्ती चीजें अरेंज कर लेंगे तो आने वाले दिनों में देनी तो आपने है ही। फिर आपके जानवर उन दिनों में जब आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, फिर आप दीगर सोर्स की तरफ जाएंगे। बहुत सारे लोग ये टाटरी और इन चीजों को भी करते हैं, लेकिन मैंने एक दो मरतबा करके देखा, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो केमिकल टाइप सा होता है, तो वो जानवरों के लिए मजीद मसाइल पैदा करता है। ये देसी इलाज है और बेहतरीन सोर्स है, और मैं खुद आपके सामने, आप लोगों को मेरा पता होगा कि मैं जिस चीज पर खुद एक अरसा अमल करता हूं उसके बाद उसका मैं लोगों को बताना शुरू करता हूं। तो मैंने अरसा पूरा काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूं कि ये फायदेमंद चीज है और इंशाल्लाह आपको फायदा हासिल होगा। मेरी हर बनाई हुई वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को गोट फार्मिंग में आसान और सस्ते तरीके भी बताऊं और उस पर खुद अमल भी करूं, ताकि किसी बहन भाई गोट फार्मर का भला हो सके। दुआओं में याद रखा करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।